हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईसी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जीआई टैग। आज हम लोग जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आपको मालूम होगा कि जीआई टैग अभी न्यूज़ में रहा था, कई दिनों से काफ़ी न्यूज़ में रहा, चर्चा का विषय रहा था। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जीआई टैग के बारे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से काफ़ी पूछा जा सकता है। जैसे आपको मालूम होगा कि प्राडा जो कंपनी थी, जो इटली की एक फैशन ब्रांड है, वो कोल्हापुरी चप्पल, जो इंडिया में कोल्हापुरी जो चप्पल हम लोग पहनते हैं, ये चप्पल से मिलता जुलता एक चप्पल बनाया था और उसको 1.2 लाख में बेचा था। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय होगा। और चर्चा का विषय क्यों हुआ था? चर्चा का विषय इसलिए हुआ था कि प्राडा ने जो चप्पल, जो डिजाइन तैयार किया था, वो हूबहू कोल्हापुरी चप्पल के जैसा था और उन्होंने जो उसका क्रेडिट जो है कोल्हापुरी चप्पल को नहीं दिया था। जो हमारा इंडियन ये है आर्ट, जो आर्ट क्राफ्ट है, जो आर्टिजन है, या कोल्हापुरी जो चप्पल है, उसको उन्होंने कोई भी क्रेडिट नहीं दिया था। कहा था कि मेरा अपना ये डिज़ाइन है। तो ये काफ़ी पब्लिक आउटक्राई था। जो आउटक्राई हुआ, बाद में प्राडा ने कहा कि नहीं, ये जो है जो हमने जो कोल्हापुरी चप्पल है उससे इंस्पायर्ड होकर के ये डिज़ाइन तैयार किया था। तो ये एक जो चर्चा का विषय बन गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाई इन न्यूज़। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूज़ में क्यों है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीआई प्रोडक्ट फ्रॉम बिहार, क्योंकि बीपीएससी बहुत करीब है, तो आपको ये क्वेश्चन स्वाभाविक है कि क्वेश्चन आ सकता है। जीआई टैग फ्रॉम बिहार 70वीं मेंस में क्वेश्चन आया है मखाना के बारे में, मखाना के एसेंशियल कंडीशन के बारे में। ठीक है, आइडियल कंडीशन टू ग्रो, कौन कौन सा कंडीशन है उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रीलिम्स में भी 100% आने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इसका, जीआई टैग क्यों दिया जाता है, क्या इसके पीछे जो कारण है, फैक्टर्स कौन कौन सा है। इसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस या आर्थिक महत्व देखेंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे। और जब ये आप अगर वीडियो अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो बने रहें और आप इस वीडियो को देखें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह का कुछ ना कुछ नया नया आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिलते रहेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई इज ए साइन और लेबल यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन हो, या कहेंगे पार्टिकुलर इलाके में ही वो पाया जाता हो, पार्टिकुलर इलाके में ही वो जो उसकी पैदावार होती हो, उसको हम क्या देखते हैं, जीआई टैग का हम लोग लेबल देते हैं। या हिंदी में यूं कहें कि भौगोलिक संकेतक एक ऐसा चिन्ह या लेबल होता है जो उत्पादों पर लगाया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो मिथिला पेंटिंग के बारे में जानते हैं, हम लोग मखाना के बारे में जानते हैं, हम लोग शाही लीची जो बिहार में है वो पाया जाता है, बिहार के अलावा वो कहीं नहीं पाया जाता है। कोल्हापुरी चप्पल ले लीजिए, कोल्हापुर में ही बनता है। वहाँ जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वहाँ के लोगों के पास ही है और वही वो चप्पल को तैयार करते हैं। तो कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने कहा कि मधुबनी पेंटिंग हो गया, दार्जिलिंग टी है ना, आपको दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी, तो ये सब जो क्या है कि आपको पार्टिकुलर लोकेशन पे ही इसका ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक कहने का मतलब कि कोई भौगोलिक क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, उसको जीआई टैग देते हैं। आगे देखेंगे इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन पहले हम लोग ये जानेंगे जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग ये होगा कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे या स्थान पे, क्षेत्र पे, स्टेट पे या रीजन पे या कंट्री पे अगर पाया जाता हो तो उसको हम लोग जीआई टैग देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका लीगल बेसिस क्या है। अब जीआई टैग किसी को दिया तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम जैसे मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दे दिए, कोई और दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा या कोई और कंट्री दे देगा। तो कहने का मतलब है कि आप एक जानते हैं कि आईपीआर भी होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी, जो आपको डब्ल्यूटीओ से भी ये कहीं ना कहीं संबंधित है। ठीक है, तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन लीगल बेसिस देखेंगे इंडिया में। जैसे एग्जांपल के तौर पे बंगाल का रसगुल्ला
और उड़ीसा दोनों के बीच में काफी खींचतान हुआ था, काफी विवाद भी हुआ था। उड़ीसा कह रहा था कि ये जो रसगुल्ला है, ये स्पॉन्ज है, वो हमारे यहाँ का, बंगाल कह रहा है कि हमारे यहाँ का है। तो इस तरह का एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लाए हैं, जीआई टैग लाए हैं। तो उसका लीगल बेसिस क्या है, उसका कानूनी आधार क्या है? तो जीआई टैग आर गवर्न्ड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। ठीक है, जीआई टैग जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट है 1999 का, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको गवर्न करते हैं। ये जो है जीआई टैग 15 सितंबर 2003 से लगातार जो दिया जा रहा है। ठीक है, ये 15 सितंबर 2003 से इन्फोर्स्ड हुआ है। ठीक है, तब से लगातार क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि कोई ना कोई जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग प्रदान करती है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में ये लोकेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, वो इसको क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटेड करती है। जहां भी जो भी पहलू है कि ये विवाद का पहलू है या किसी को कानूनी दर्जा देना है, उसको लीगल उसको आइडेंटिफाई करना है, तो वो कौन करता है, चेन्नई में है, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, वो उसको प्रदान करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि वाई जीआई टैग इज गिवन, ये भी एक क्वेश्चन है। पहले हमने देखा है लीगल बेसिस क्या है कि 2003 से लगातार ये इन्फोर्समेंट जो इन्फोर्स्ड है। उसके बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट 1999 के द्वारा ये जो है आपको संचालित होती है। इसके बाद हमने ये देखा है कि चेन्नई में एक ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जीआई टैग देती है। लेकिन अब यह है कि इसके लिए इतना मारामारी क्यों होता है, वाई जीआई टैग इज गिवन, जीआई टैग क्यों दिया जाता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट आपके मन में सवाल होगा। तो इसके लिए 4 मेन जो है आप रीजन लिख सकते हैं, मेंस में या इंटरव्यू में कहीं भी बोल सकते हैं आप। पहला है टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज। किसी भी इलाके में अगर आप जो है ट्रेडिशनल नॉलेज है, मान लीजिए बिहार में सुजनी है, बिहार में आपको जो मिथिला पेंटिंग है, या उड़ीसा में कोल्हापुरी चप्पल को ही ले लीजिए, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जीआई टैग प्रदान करते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज बाय अदर्स। अगर जीआई टैग किसी को प्रदान करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ कानूनी उसको दर्जा दे रहे हैं। और कानूनी दर्जा अगर देते हैं, एग्जाम्पल जैसे पराडा ने क्या किया कि भाई कोल्हापुरी चप्पल का हूबहू जो नकल कर लिया और उसके बाद लगभग 1.5 लाख में वो बेच रहा है। तो फायदा किसको हो रहा है, फायदा हो रहा है पराडा कंपनी को। उसका कोई आईपीआर का बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है इंडिया में। अगर यहाँ पे मामला और बढ़ता तो हम लोग क्या कर सकते थे, WTO भी जा सकते थे। डिस्प्यूट जो डिस्प्यूट एड्रेसल मैकेनिज्म जो है, उसमें भी हम लोग क्या कर सकते थे, जा करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते थे। तो इसीलिए क्या है कि अनऑथोराइज्ड यूज जो है वो ना करे, ये भी एक इसका कारण है कि हम लोग जीआई टैग देते हैं। टू प्रमोट रूरल एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब जब हम लोग क्या करते हैं कि जीआई टैग किसी को देते हैं तो ऑब्वियस बात है कि लोगों में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होता है। जहां क्यूरियोसिटी हुआ तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोगों को, जो आर्टिजन है उसको फायदा होगा। और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, खास करके छोटी है ना, जो आर्टिजन जो लोग है या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसको फायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मखाना लेते हैं। मखाना को पहले कोई नहीं खाता था, सिर्फ मिथिला के लोग खाते थे। लेकिन आज देखिए वो अमेरिका तक में एक्सपोर्ट हो रहा है। वो सुपर फूड की तरह वो इस्तेमाल हो रहा है। लोग बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसका ये रीजन है। लास्ट में है टू इनकरेज द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ क्या लिखा, प्रोड्यूसर। इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी भी आता है, जैसे हमने ये कहा कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। और डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा कि उसका जो है सप्लाई, अगर सप्लाई लिमिटेड है तो उसका क्या होगा कि प्राइस रियलाइजेशन जो अच्छा होगा।
जब प्राइस रियलाइजेशन अच्छा होगा तो लोगों में क्या होगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि आज कल तक जो है मखाना को कोई नहीं जानता था, या जो मिर्चा राइस है उसको कोई नहीं जानता था। मखाना 200-300 रुपए किलो कोई लेने वाला नहीं था। अभी आप मार्केट में जाएंगे तो 1000 रुपीज आपको उससे कम नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब उसका डिमांड जो मार्केट में बढ़ गया। डिमांड अगर बढ़ा तो प्राइस रियलाइजेशन क्या होगा, बेहतर होगा। दैट लीड्स टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ जो प्रोड्यूसर, जो भी उसका उत्पादक होगा उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, गरीबी दूर होगी। तो ये इसका रीजन है कि क्यों हम लोग जीआई टैग किसी को हम लोग देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे कि बिहार में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो है जीआई टैग से जो संबंधित प्रोडक्ट पाया जाता है। तो बिहार में आप देखेंगे सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे मिथिला के बारे में। ठीक है, मिथिला के बारे में अगर बात करते हैं तो मिथिला में एक बहुत फेमस है मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। बीपीएससी 70वीं में भी ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, मिथिला मखाना के या मखाना के आइडियल कंडीशन के बारे में, कौन कौन सा एसेंशियल कंडीशन है इसके ग्रोथ के लिए। तो मेंस की बात है, हम लोग पढ़ेंगे फिर जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो अभी ये जानते हैं कि मखाना जो है एक सुपर फूड की तरह जो है अभी मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ। ये जो इलाका हम देखेंगे, आप अगर देखेंगे तो पूर्णिया हो गया, मिथिला का जितना क्षेत्र हो गया है ना, मिथिला कहने का मतलब सीतामढ़ी हो गया, आप दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, उसके बाद मधुबनी हो गया, इस क्षेत्र में आपको मखाना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, कभी आप ईस्ट चंपारण में, सीतामढ़ी सब में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली इसका जो ओरिजिन है मिथिला जो क्षेत्र है, और उसके बाद पूर्णिया जो आपको कमिश्नरी है वहां पे ये देखने को मिला था। तो ये मिथिला मखाना इसको टैग दिया गया है। दूसरा जो है कहते हैं मंजूसा आर्ट। मंजूसा आर्ट के बारे में आप जानते होंगे कि ये क्या ट्रेडिशनल फोक आर्ट है। कहाँ पाया जाता है, खास के भागलपुर रीजन में, बांका रीजन में आपको पाया जाएगा। जो बांका और जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग जो होता है ये बॉक्सेस में होता है। पेंटिंग जो होता है वो बॉक्सेस में होता है, और माइथोलॉजिकल जो एस्पेक्ट आप उसको आपको देखने को मिलेगा। मतलब धार्मिक चिन्ह है, जो धार्मिक जो आपको धर्म से संबंधित जो है उसमें आपको जो पेंटिंग है उसमें आपको देखने को मिलेगा, मंजूसा पेंटिंग में मिलेगा। तो पहली बात यह है कि आपको क्वेश्चन बीपीएससी में डायरेक्ट पीटी में पूछ सकता है कि मंजूसा पेंटिंग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। मिथिला मखाना के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो एक और है सुजनी आर्ट है। सुजनी आर्ट ये क्या है कि क्राफ्ट है। ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन बिहार में जो आपको डेवलप हुआ है। ये आप लोग देखेंगे कि कपड़े में हाथ के द्वारा एक जो है, जो खास करके जो महीन जो निडल होता है उसके थ्रू क्या करता है कि यहाँ पे एक आर्ट बनाया जाता है, उसमें चित्र बनाया जाता है, और जो बिहार में काफी फेमस है। आप यूं कहें कि इंडिया में बहुत फेमस है, उसको कहते हैं सुजनी आर्ट। और सुजनी आर्ट जो है को भी जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद देखेंगे एक और लास्ट लास्ट तो नहीं, आगे चलते हैं। सिक्की ग्रास है। सिक्की ग्रास भी क्या है, बिहार में उसको जीआई टैग दिया गया है। सिक्की ग्रास देखेंगे मिथिला क्षेत्र में। फिर आते हैं हम लोग मिथिला क्षेत्र में। आप जब जाएंगे कभी शादी ब्याह में जाएंगे तो इस तरह का आपको ग्रास का बनाया हुआ आपको क्या मिलेगा, आपको बर्तन मिलेगा वहां पे। ठीक है, शादी में खास के चलता है, या फिर कहेंगे जो ट्रेडिशनल जो लोग हैं गांव में, अभी भी लोग बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक ये क्या पार्टिकुलर ग्रास है, सिक्की जो है पार्टिकुलर ग्रास है। ठीक है, जो काफी स्मूथ होता है, आपको मिथिला क्षेत्र में मिलेगा और पूर्णिया क्षेत्र में मिलेगा। तो सिक्की ग्रास को भी बिहार में जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो एक और जो जीआई टैग जिसको दिया गया, कतरनी चावल या कतरनी राइस। ये कहाँ पे आपको मिलेगा, तो भागलपुर क्षेत्र में मिलेगा। काफी एरोमेटिक होता है, जो खुशबूदार चावल होता है, लेकिन इसका ग्रेन जो होता है काफी शॉर्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट ग्रेन बट एरोमेटिक, जो एरोमेटिक होता है ये आपको भागलपुर वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। भागलपुर हो गया, बांका डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली कल्टीवेटेड होता है।
और बहुत फेमस है। अभी तो इसका डिमांड काफी बढ़ गया है। उसके बाद एक और है चावल है जो अब जिसको बोलते हैं मरचा राइस या मिर्चा राइस बोलते हैं, इसको भी जीआई टैग दिया गया बिहार में। आप ये देखेंगे कि मिर्चा राइस जो है, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है आपको जो ब्लैक पेपर जो होता है या काली मिर्च के जैसा शेप में होता है, और इसका कलर भी क्या होता है, उसी तरह होता है, और इसीलिए इसको जो है नाम दे दिया गया। आप बोले मरचा राइस बोले या मिर्चा राइस बोलिए, ये भी बिहार में पाया जाता है। ये भी काफी खुशबूदार होता है। खास करके देखेंगे कि आपका इलाका जो है ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ये सब में आपको मरचा राइस देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो एक और इम्पोर्टेंट जो है जीआई टैग जिसको दिया गया है, जिसका नाम है क्या है, मधुबनी पेंटिंग। आप लोग बहुत जब मेंस पढ़ रहे होंगे, पीटी पढ़ रहे होंगे, तो आप इससे गुजरे होंगे। जो मधुबनी पेंटिंग अभी आप जितनी भी ट्रेन देख रहे होंगे, खास के मिथिला रीजन से जो निकलती है, सब में आपको मधुबनी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा। पटना में किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, खास करके जो सेक्रेटेरिएट वाला इलाका है, बेली रोड वाला इलाका है, या फिर गांधी मैदान में, आपको जो ट्रेडिशनल मधुबनी पेंटिंग आपको वॉल में देखने को मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये दो तरह का पेंटिंग होता है। खैर वहां पे उतना अंदर नहीं जाएंगे, तो उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल मिथिला आर्ट है, ये नेचुरल कलर से और डाइस से इसमें इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कि वॉल में, अभी हमने कहा है पटना में है ना, तो वॉल में देखेंगे अक्सर जो है ये इंट्रिकेट पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है माइथोलॉजिकल भी होता है, ठीक है। एक अगर हम लोग जानते, आप लोग जानते होंगे, इसमें दो तरह से होता है। एक होता है कोहबर, एक होता है एक अरिपन। कोहबर होता है कि जो शादी ब्याह के दिनों में घर को सजाया जाता है, उसको कोहबर बोलते हैं। अरिपन बोलते हैं कि गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो आंगन में जो नया नया जो फूल बनाते हैं, नए नए जो कलर से डिजाइन बनाते थे किसी त्यौहार में, उसको अरिपन बोलते हैं। तो ये भी जो क्षेत्र है, मधुबनी पेंटिंग जो है, आपको मधुबनी या कहेंगे मिथिला क्षेत्र में से संबंधित है। खास करके जो मधुबनी इलाके में, और आपको जो है आपको दरभंगा इलाके में ये जो आर्टिजन आपको मिलेंगे। और ये काफी हाल फिलहाल के दिनों में ये काफी फेमस रहा है। इसका जो कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, अब देखेंगे जापान तक ये पहुंच गया, पूरे वर्ल्ड में ये पेंटिंग का डिमांड है। तो ये भी पेंटिंग कहाँ से, बिहार से, खास मिथिला रीजन में। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आम का सीजन है, तो एक आम है, जर्दालू आम है, जो भागलपुर इलाके में होता है। ये काफी टैंगी और जो आपको स्वीट फ्लेवर के साथ आता है, और पूरे वर्ल्ड में ये जो आपको जर्दालू आम है बहुत फेमस है। आप लोग जानते होंगे कि हर साल जर्दालू आम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के आप लोग सुनते होंगे न्यूज में, अच्छा ट्रेन से भेजा गया, इससे आम भेजा गया, तो ये भेजते हैं हम लोग जर्दालू आम, ठीक है। तो अब देखेंगे जर्दालू आम गोल्डन येलो कलर का होता है, जो भागलपुर इलाके में होता है। इसको भी जीआई टैग दिया गया। इसके बाद शाही लीची से सब लोग वाकिफ होंगे कि शाही लीची भी बिहार का एक इंपॉर्टेंट जीआई टैग है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एरोमेटिक होता है, जूसी होता है लीची, विथ पल्पी टेक्सचर, कल्टिवेटेड इन फेवरेबल एग्रो क्लाइमेट ऑफ मुजफ्फरपुर। अब ये देखेंगे कि जो शाही लीची है, लीची तो बहुत तरह का होता है, शाही लीची जो होगा आपको खास करके मुजफ्फरपुर इलाके में जो आपको मिलता है, और उसकी गुठली जो है वो काफी छोटी होती है एज कंपेयर टू अदर जो लीची जहां भी पाया जाता है। और इसका जो टेक्सचर है, इसकी जो खुशबू है, वो बाकी लीची से क्या होता है, डिफरेंट होता है। दैट्स वाई जो शाही लीची जो है उसको नाम पड़ा है। और कहाँ पाया जाता है, मुजफ्फरपुर में। इसके बाद हम लोग एक और है मगही पान, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगही पान देखेंगे तो मगही से हो गया मतलब मगध वाला क्षेत्र कहने का मतलब गया और उसके विसिनिटी वाले इलाके में। तो ये जो है काफी सॉफ्ट होता है, एरोमेटिक होता है। इंग्लिश में बोलते हैं बिटर लिप्स, या हिंदी में पान हम लोग बोलते हैं। तो मगही पान जो है खास करके गया डिस्ट्रिक्ट, नालंदा, नवादा इलाके में पाया जाता है। और ये काफी सॉफ्ट होता है और काफी आपको एरोमेटिक भी होता है। और लास्ट में देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट जो आप जीआई प्रोडक्ट है, जिसका नाम है सिलाव का खाजा। सिलाव का खाजा जो है एक अपने टेस्ट के लिए काफी मशहूर है। सिलाव का खाजा इज नोन फॉर इट्स टेस्ट। उसके बाद क्या है, टेस्ट हो गया, मल्टी लेयर्ड अपीयरेंस विच इज एट्रीब्यूटेड टू लोकल वाटर एंड क्लाइमेटिक
क्लाइमेट ऑफ सिलाव। तो सिलाव आप लोग जानते हैं कि कहाँ पर है, नालंदा क्षेत्र में है। नालंदा क्षेत्र में आपको जब आप जाइएगा तो पटना में भी मिलता है, लेकिन नालंदा का जो होता है उसका स्पेशल ये होता है कि ये काफ़ी क्या होता है, क्रिस्पी होता है। ये क्या होता है, काफ़ी आपको आपको क्या हो, क्रिस्पी होगा, टेस्ट में बाकी से काफ़ी डिफरेंट है। उसके बाद आप लोग देखेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर में ये मिलेगा। तो ये जो सिलाया हुआ खाजा जो है नालंदा के क्षेत्र में पाया जाता है और इसको भी जीआई टैग दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब हम लोग इसमें देखेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है जीआई टैग का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप कहीं भी पढ़ लेते हैं पीटी के पॉइंट व्यू से। बेनिफिट है इसका, बेनिफिट ये है इसका कि हम लोग देखेंगे बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि लीगल प्रोटेक्शन, सबसे पहली बात है कि प्रिवेंट मिस यूज बाय अदर्स। एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कहा था किसका, प्राडा का, कल हो करके मान लीजिए कि एडिडास, कल हो करके मान लीजिए गुच्ची, कोई भी अपना कहेगा क्लेम अगर कर देगा तो हमारे पास डब्ल्यूटीओ में फाइट करने के लिए लीगल बेसिस होगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये लोकल प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे हल्दी के लिए इंडिया ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, बाद में जाकर के इंडिया वो आप जो डब्ल्यूटीओ का जो ये जो मैकेनिज्म है आईपीआर वाला, वो माना कि नहीं इंडिया जो है हल्दी जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। तो उसका सोर्स क्या था, तो जीआई टैग उस समय नहीं दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बट ऋग्वेद में कुछ मेंशन था हल्दी के बारे में, तब जब ऋग्वेद प्रोड्यूस किया गया कि देखिए हमारे यहाँ तो एंशियंट टाइम से इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है, तब जाकर के माना था डब्ल्यूटीओ। तो अगर हम लोग उसको जीआई टैग दे देंगे तो और बेहतर होगा। तो प्रिवेंट मिस यूज बाय अदर्स। दूसरा जो है मेक मार्केट रिकॉग्निशन। तो मार्केट के लिए क्या होगा कि इनहेंस रेपुटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। अब जब जीआई टैग देते हैं तो क्या होगा कि न्यूज में आएगा तो उसका क्या होगा, मार्केट में डिमांड या रेपुटेशन बढ़ेगा, और रेपुटेशन बढ़ेगा तो बाकी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज इनकम फॉर लोकल प्रोड्यूसर और आर्टिजन्स। अगर मार्केट में उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, न्यूज में रह रहा है, तो लोग में क्यूरियोसिटी डेवलप होता है। जब क्यूरियोसिटी डेवलप होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट उससे जो ड्राइव होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या होगा कि इनकम इंक्रीज होगा, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड माइजरी। उसके बाद एक्सपोर्ट बूस्ट आपको देने को मिलेगा, जैसे जीआई गुड्स हैव एक्सपोर्ट पोटेंशियल। एग्जांपल के तौर पे मखाना का हम बार बार बात कर रहे हैं कि मखाना को पहले कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं जानता था। जैसे उसको जीआई टैग हमने स्टार्ट किया, आज न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर के यूरोपियन कंट्री से लेकर अमेरिका में हर जगह डिमांड है, और बिहार उसका 90% अकेले क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके बाद देखेंगे टू प्रोटेक्ट जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड स्किल है ना, क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। तो बेनिफिट क्या है कि पहला जो लीगल प्रोटेक्शन है, मार्केट में इसका क्या रिकॉग्निशन होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, एक्सपोर्ट बूस्ट मिलता है, साथ ही साथ क्या है, कल्चर का प्रिजर्वेशन भी आपको इससे हासिल होता है। इसके बाद हम लोग अगर सिग्निफिकेंस देखेंगे बिहार के पॉइंट व्यू से, तो सिग्निफिकेंस क्या क्या है, जीआई टैग्स हेल्प प्रमोट बिहार्स रिच हेरिटेज कल्चर जो है बिहार में है उसको प्रमोट करता है। दूसरी बात है कि फेमस जो जीआई टैग, जैसे अभी हमने कहा कि जैसे मधुबनी पेंटिंग से, उसके बाद सुजनी जो एम्ब्रॉयडरी से लेके उसके कतरनी राय से, शाही लीची है, उसके सिलाव का खाजा है, उसके बाद मगही पान है, इसको मार्केट में क्या मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। ठीक है, लास्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बीपीएससी कैसे पूछता है। क्वेश्चन अगर हम एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीआई टैग प्रोडक्ट फ्रॉम बिहार। सपोज कीजिए क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जीआई टैग बिहार में है, तो यहाँ क्या बनारसी साड़ी है, मधुबनी पेंटिंग है, उसके बाद क्या कांजीवरम सिल्क है, उसके बाद क्या है, उसके बाद चनपटना टॉय है। तो अब हम लोग जानते हैं क्या है, यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, मतलब ये हो जाएगा कि मधुबनी पेंटिंग आंसर हो जाएगा। दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको मान लीजिए क्या देगा, मधुबनी आपको क्या कर देगा, मधुबनी पेंटिंग कर देगा, सिलाव का खाजा कर देगा, उसके बाद कतरनी राइस कर देगा, है ना, उसके कतरनी राइस, लास्ट में एक और जोड़ देगा
जैसे बनारसी सिल्क दे देगा या फिर क्या दे देगा, चनपटना ट्वाइस दे देगा। तो अब यह कहेगा कि इनमें से कौन सा है, तो 1 2 3 का भी ऑप्शन रहेगा तो भी हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीटी और मेंस पॉइंट व्यू से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जो तैयारी को बूस्ट देगा। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, मेंस में भी अगर आप इसको सेव करके रखते हैं तो फायदा करने वाला है। जाते जाते जो भी भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हम फिर आगे लेकर के आए। धन्यवाद।